बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी सदस्यता अभियान का आज आखिरी दिन। मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान अंतिम चरण में बढ़ाए गए 2 करोड़ के टारगेट से फिलहाल बीजेपी दूर। एमपी में 1 करोड़ 50 लाख के करीब बीजेपी की सदस्यता। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और छिंदवाड़ा अव्वल रहे। सिंगरौली, देवास, टीकमगढ़ सहित 10 जिले सदस्यता में पिछड़े। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते न्यूज रूम का बात करते हैं एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान से। अरविंद जी, जिस तरह से यहां पर टारगेट रखा गया था पहले 1 करोड़ का, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 2 करोड़ कर दिया गया और अभी आसपास 1.5 करोड़ के आसपास एक बड़ा टारगेट है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जलाई थी, वाकई यहां पर टारगेट भी बढ़ा है और उस टारगेट को धीरे धीरे बीजेपी अग्रसर भी हो रही है। साफ तौर पर देखा जाए, भागीरथ की भारतीय जनता पार्टी का आज जो सदस्यता अभियान है उसका आखिरी दिन है। अगर लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो निश्चित तौर पे सफलता तो उसके पास आएगी। क्योंकि साहब देखा जाए कि एक बड़ा परंपरागत बात करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये जो टारगेट लेके बड़ा टारगेट लेके चलती है। आप देखिए 2 करोड़ सदस्य नए बनाने का अभियान कितना बड़ा टास्क है। उसके बावजूद भी, इतना बड़ा टास्क होने के बाद लगभग 70% इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धि भी कही जाएगी। हाँ, लेकिन जो विपक्ष है वो उनका कहना यह है कि जो टारगेट दिया गया है वो भाजपा पूरी नहीं कर पाई। लेकिन एक अच्छी खबर भाजपा के लिए ये है कि जो अर्बन एरियाज हैं, चाहे वो जो बड़े शहर हैं, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें या इंदौर और भोपाल, यहाँ के जो शहर है इसमें जरूर भाजपा ने कहीं ना कहीं सदस्यता में जो स्थान हासिल किया है वो इनका बढ़ा है। लेकिन वहीं अगर छोटे अगर शहरों की बात करें तो वहाँ जरूर सदस्यता अभियान में कमी दिखाई दी गई है और यही कारण है कि थोड़ा सा जो पीछे सदस्यता अभियान रह गया है तो आगे आने वाले दिनों में पूरा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि सदस्यता अभियान का जो टारगेट था वो इतना बड़ा था कि उससे पाना संभव नहीं हो पाता था। लेकिन इसके बावजूद भी जो जिस तरीके से पूरा कह सकते हैं मंत्रिमंडल लग गया, पूरे जो इनके नेता हैं और जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता से लेके और पदाधिकारी तक, सारे लोगों ने पूरी बड़ी मेहनत से काम किया और 70% तक ये पूरा टारगेट किया। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि आगे आने वाले दिनों में ये पूरा करने की उनकी मानसिकता भी है। यही वजह है कि भाजपा के जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा कह सकते हैं कि पूरे जो आपस में जो भी समझौते की बात कही जा रही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक ये नहीं पहुंच पाए हैं। यही वजह है कि जो इनका जो टारगेट था वो पिछड़ता नजर आ रहा है। लेकिन जो अर्बन क्षेत्र हैं उसमें जरूर भाजपा ने सफलता हासिल की है। जी बिल्कुल, वाकई। लेकिन जिस तरह से देखिए, मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन तकरीबन 9.9 करोड़ के आसपास है, अगर यहाँ पर बीजेपी अगर अपने 2 करोड़ के टारगेट पूरा भी नहीं कर पाती है, तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास भी रहती है, तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन हर 6वां या 7वां व्यक्ति बीजेपी का सदस्य है। उस लिहाज से बीजेपी का एक कहेंगे टारगेट भले पूरा नहीं हो पाए, लेकिन एक सफलता जरूर इसको कह सकते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में जहां पर 29 की 29 सीटें जीतकर आई है और अगर हर 6वां या 7वां व्यक्ति अगर सदस्य है तो एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। देखिए भागीरथ, जो 2 करोड़ का टारगेट दिया गया था वो नए सदस्य बनाने का दिया गया था, ये बात हमें समझना होगा। इससे पहले भी अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ उनके सदस्य हैं, तो 4 करोड़ सदस्य होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कि आधा मध्य प्रदेश उनके कब्जे में चला गया है, आधे मध्य प्रदेश के लोग। इसके बाद चूंकि ये अच्छी बात ये भी है मध्य प्रदेश में कि यहाँ पर तीसरी और चौथी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला होता है। यही वजह है कि दूसरी पार्टियां यहाँ पर सफल नहीं हो पाई हैं। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो, इन पार्टियों का ज्यादा जनाधार यहाँ पर नहीं है। यही वजह है कि भाजपा को खुल के यहाँ पर जनाधार मिलता है, क्योंकि अगर तीसरी पार्टी होती है तो उसका नुकसान दोनों दलों को होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा अभी नहीं है। बहुत सारी पार्टियां प्रयास कर चुकी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो। अगर आप बात करें 2008 की बात करें, 2013 की बात करें, जहां जब चुनाव हुए, जब इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पर ये जो तीसरा मोर्चा है उसने सेंध लगाने की कोशिश तो मध्य प्रदेश में की है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है। यही वजह है कि यहाँ पर जो भी मुकाबला होता है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में होता है। यही कारण है कि भाजपा के पास ज्यादा कह सकते हैं कि और पार्टियों से लड़ने के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है और सीधा इनका मुकाबला यहाँ कांग्रेस से होता है। दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर कई अन्य दल हैं। यही
वजह है कि वहाँ 4-4 जगह वो वहाँ सदस्यता अभियान को लेकर कोई न कोई समस्या खड़ी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है। और जो टारगेट लेके भाजपा चलती है, क्योंकि भाजपा का शुरू से फंडा ये रहा है, उनका जो मानसिकता क्लियर रही है कि वो टारगेट बहुत बड़ा लेके चलते हैं, जिसलिए उन्हें अचीव करने में जो उनकी मानसिकता रही होती है वहां तक तो पहुंच ही जाते हैं। अब देखिए, पहले 1 करोड़ की बात थी, फिर 1.5 करोड़ की बात की, और जैसे ही वो टारगेट पर पहुंचते हैं तो अपना टारगेट बढ़ा देते हैं। तो यही वजह है कि 1.5 करोड़ का सदस्यता अभियान जो उन्होंने पार किया है, निश्चित तौर पर कहेंगे अच्छा काम है। लेकिन हाँ, फिर भी जो भाजपा के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि हम जो भी टारगेट लेते हैं उसे अचीव करते हैं, लेकिन अचीव नहीं कर पाए हैं तो दोबारा प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल अरविंद, लेकिन क्या इसकी संभावना है, जिस तरह से 2 करोड़ का टारगेट है, आज आखिरी दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, क्या समय सीमा और इसकी बढ़ाई जा सकती है अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए? देखिए, ये उनकी अंदरूनी मामला है और हो सकता है कि बढ़ाई जाए, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही आज ही हो सकता है चुनाव का ऐलान हो जाए, और चुनाव के ऐलान के बाद ये संभव नहीं हो पाएगा। पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ ये जो बुधनी और विजयपुर में चुनाव होने हैं उसमें लग जाएगी। तो आने वाले समय में फिर रणनीति बनाई जाएगी, फिर एक कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि अभी अब सदस्यता अभियान कब शुरू करना है, क्योंकि काफी समय हो गया है। और आप ये देखिए, चाहे वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर और प्रदेश के मंत्री तक ने, पूरे में सभी लोगों ने ए से लेकर जेड तक की बात करें, जितने भी चाहे छोटे पदाधिकारी हो, चाहे बड़े पदाधिकारी हो, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी ने जी जान से मेहनत करके ये सदस्यता अभियान को सफल बनाया है। यही वजह है कि 1.5 करोड़ की जो नए सदस्य जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कहेंगे, क्योंकि अगर बात करें 7.5-8 करोड़ की जनसंख्या है और मतदाता की बात करें लगभग 6 करोड़ की मतदाता संख्या है, उसमें से 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाना एक बड़ी बात होती है। हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी वाले खुश नहीं है, तो वही कांग्रेस वाले भाजपा पर तंज कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका सदस्यता अभियान फर्जी है। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये वाकई सब कुछ सही है या कहीं ना कहीं इसमें मिलावट की गई है। जी बिल्कुल अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।